नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नीति पोस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पर हमें पेज को लाइक करें और यदि Instagram पे देख रहे हैं तो Instagram पर भी हमारे चैनल नीति पोस्ट को फॉलो करें। मित्रों, शनिवार को विज्ञान भवन में भारत सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की मैराथन वार्ता किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर खत्म हो गई। लेकिन जो इसमें से खबर यह नहीं है कि 5वें दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला और अगले दौर की वार्ता के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई। लेकिन इसमें से जो संकेत आए वह संकेत यह थे कि किसान नेता किसी भी बीच बचाव के रास्ते के लिए तैयार नहीं है। यानी कल जो जिस तरह से वार्ता चली उसमें भारत सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल किसानों को यह समझाने की कोशिश किए कि तीनों कानून को लेकर के किसानों की जो की भी शंकाएं हैं, चाहे वह एमएसपी को लेकर के हो, मंडी को लेकर के हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के हो, उन सभी शंकाओं के अनुसार सरकार जरूरी परिवर्तन करने के लिए तैयार है। लेकिन कल की वार्ता में कुछ ऐसी घटना हुई कि जिससे यह साफ संकेत गया कि किसान नेता बीच का रास्ता निकाल करके जो पूरी समस्या है उसके समाधान के लिए इच्छुक नहीं है। कल जब सरकार अपने तरफ से जो कानून है उसके फ़ायदे और किसान नेताओं की तरफ से जो शंकाएं व्यक्त की गई थी उन शंकाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों को बता रही थी, तब किसान नेता हाँ या ना पे अड़ गए। यानी वो सीधे सीधे चाह रहे थे कि सरकार यह बताए कि वह कानून को वापस लेगी या नहीं लेगी। वह बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं थे और पिछले कुछ बैठकों में जिन मुद्दों पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी, किसान नेता उन सहमतियों से भी पीछे हट गए। चाहे मंडी हो, एमएसपी हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इन मुद्दों पे किसान नेताओं द्वारा जो भी शंकाएं व्यक्त की गई, सरकार उन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान नेता इस जिद पर अड़ गए हैं कि सरकार कृषि कानूनों, तीनों कृषि कानून को ही वापस ले। और यही सरकार की और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समस्या है। देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। भारत चीन की सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है। यानी जो परिस्थितियां हैं वह बहुत ही विकट है। इन परिस्थितियों में लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और फिर से उसमें जान फूंकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। लेकिन किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से एक रोड ब्रेकर की तरह सामने आकर के खड़ा हो गया है। इस बात से सभी सहमत हैं कि किसानों की स्थिति के सुधार के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाना होगा। खेती में निवेश की ज़रूरत है, नए तकनीक की ज़रूरत है, यानी कृषि क्षेत्र में बड़े ही सुधार की ज़रूरत है। इस बात से सभी लोग सहमत हैं। लेकिन जैसे ही यथास्थिति में परिवर्तन की कोशिश सरकार के द्वारा की जाती है, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। यह सिर्फ कृषि कानून तक सीमित नहीं है। जिस भी क्षेत्र में सुधार की या बदलाव की कोशिश की जाती है वहाँ पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। किसान आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 6 साल के कार्यकाल में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है। ऐसा नहीं है कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार को किसी भी तरह के विरोध या आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा हो, चाहे वह रोहित वेमुला का मामला हो या सीएए एनआरसी विरोधी देशव्यापी प्रदर्शन हो। हर तरह के आंदोलनों का सामना सरकार को करना पड़ा है। लेकिन किसान आंदोलन
अलग है। ये मुद्दे चाहे वह रोहित वेमुला का हो या NRC का हो या JNU टाइप का विरोध प्रदर्शन हो, ये संवेदनशील नहीं थे। और अगर यूँ कहा जाए कि राजनीतिक रूप से वे प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फायदेमंद थे, लेकिन किसान आंदोलन के साथ भी वैसी स्थिति है, यह नहीं कहा जा सकता। किसानों का मुद्दा देश की आधी से ज़्यादा आबादी को सीधे प्रभावित करता है और किसान भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी मेहनत के साथ अपनी छवि किसान हितैषी की बनाई है और यह आंदोलन उसी छवि को नुकसान पहुंचाता है। बैठक में कृषि मंत्री बार बार पिछले 6 साल में मोदी सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को गिना रहे थे, चाहे वह PM किसान योजना हो जिसमें प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपये डालने का हो, चाहे MSP को बढ़ाने का हो, या किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाना हो, इन सभी बातों को वह गिनाए। इसमें किसानों के पेंशन की बात भी उन्होंने कही, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल से अपने आप को एक बड़ा किसान हितैषी साबित करने के लिए इस तरह के फैसले किए, लेकिन किसान नेता इन किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। और जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं और किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है, उससे प्रधानमंत्री की उसी छवि को, जो एक किसान हितैषी की छवि है, उस छवि को नुकसान पहुंचता है, जो पिछले 6 साल के कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोटर है, अपना वोट बैंक है, वर्तमान में तो यह पंजाब हरियाणा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी ये लगता होगा कि अगर यह देश के बाकी किसानों में भी चर्चा का विषय बना तो हो सकता है वहाँ पर भी उनको प्रभावित कर सके। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या प्रधानमंत्री अपनी उस छवि को बचाने की कोशिश में किसानों की सारी बातों को मान लेंगे और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे? यदि प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो वह उनकी एक मजबूत सरकार का जो छवि है, जो आभा मंडल है, उसको धराशायी कर देगा। विपक्ष सरकार पर हावी हो जाएगा, विरोध एवं सरकार को ब्लैकमेल करने का नया दौर शुरू हो जाएगा। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, कल मजदूर यूनियन दिल्ली की सारी सड़कों को बंद करके सरकार को ब्लैकमेल करेंगे, परसों कोई और संगठन करेगा। जिसको भी सरकार की किसी नीति से विरोध होगा, असहमति होगा, वह दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठ जाएगा और सरकार को ब्लैकमेल करेगा। वैसी परिस्थिति में किसी भी तरह के राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक सुधार या बदलाव करना असंभव हो जाएगा। सरकार एक लेमडेक सरकार बनकर रह जाएगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के साथ इस दूसरे कार्यकाल में वही परिस्थिति पैदा हो सकती है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के दूसरे कार्यकाल में पैदा हुआ था। यानी अगर दूसरी भाषा में कहें तो किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अन्ना मोमेंट है। अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है कि क्या वह किसान आंदोलन के सामने ठीक उसी तरह से समर्पण कर देंगे और इतिहास में खो जाएंगे जैसे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना आंदोलन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि के अनुसार निर्णय लेंगे, झुके बिना परिस्थितियों का डट करके सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इन मुश्किल परिस्थितियों से विजय प्राप्त करेंगे। निर्णय कठिन है। अब निर्णय प्रधानमंत्री को लेना है कि वह कौन सा रास्ता चुनते हैं। किसानों की बात मानकर तीनों कानून को वापस ले लेते हैं या फिर किसान आंदोलन और विरोध का परवाह किए बिना किसान कानून अपने सरकार के निर्णय पे डटे रहते हैं। हाँ, उन्होंने शुरू से ही कहा है कि अगर किसी को शंका है तो उन शंकाओं को दूर करेंगे, लेकिन
किसान कानून को वापस नहीं लेंगे। अब यह प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है कि वह बीच का रास्ता निकाल करके जो किसानों को ऑफर कर रहे हैं कि आपको अगर दुविधा है तो उसको हम दूर करेंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे, या किसान की मांगों को मान करके कृषि कानूनों को पूर्णतः वापस ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वह देश की राजनीतिक भविष्य की दशा एवं दिशा को तय करेगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास बनाते हैं या खुद इतिहास बन जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसान आंदोलन के सामने सरेंडर करके तीनों किसान बिल वापस ले लिए तो यकीन मानिए अगले 4 साल सरकार चलाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सरकार पर से नियंत्रण खो जाएगा और 2024 उन्हें भूल जाना होगा। अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि परिस्थितियां किस तरह से बदलती हैं, आखिर प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेते हैं। इतिहास बताते हैं और देश की राजनीति को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देते हैं या फिर खुद इतिहास बन जाते हैं। नमस्कार।